गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर रुशाली अग्रवाल। प्रीवियस क्लास पे हमने क्या पढ़ा था? ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स का हमने पेज नंबर 30 कवर किया था, जो कि थी वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, टुडे आई एम गोना स्टार्ट पेज नंबर 31। विच पेज इज पेज नंबर 31? एंड पेज नंबर 31 पे क्या है? एवरेज। टुडे हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज। सो फर्स्टली एवरेज होता क्या है हम ये जानेंगे, ठीक है? तो एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज। एवरेज का मतलब ये होता है एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो कि पूरे ग्रुप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करे। लाइक अगर एक वैल्यू है जो आपके पूरे ग्रुप को बता दे कि ये चीज़ें क्या हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर 3 प्लेट्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ मफिन्स ऑन ईच प्लेट। अब आप इधर क्या देख रहे हो कि जो मफिन्स रखे हुए हैं तो 3 प्लेट्स में रखे हैं, 1 2 3 प्लेट्स में, ठीक है? तो पहली प्लेट में मफिन्स कितने रखे हुए हैं? ओनली 2। सेकेंड प्लेट में कितने रखे हुए हैं? 7। और थर्ड प्लेट में कितने मफिन्स रखे हुए हैं? 6। तो इफ़ अगर हम इन तीनों प्लेट्स का हम एवरेज निकालें तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एक प्लेट में आप एवरेज मतलब जो पूरे ग्रुप का है वो एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट कर दे। तो इधर पे क्या पूछ रहा है ये? हाउ मेनी मफिन्स और ईच प्लेट इफ़ वी पुट देम इवनली ऑन द 3 प्लेट्स। ये बोल रहा है कि अगर 3 प्लेट में यदि हम 3 प्लेट्स में एक इक्वल मतलब जो ईच प्लेट इफ़ वी पुट देम इवनली, एक सी मतलब हम तीनों प्लेट में डालें मफिन्स तो हमें कितने मिलेंगे? और ये लड़की क्या बोल रही है? व्हेन वी पुट द मफिन्स इवनली ऑन द 3 प्लेट्स वी आर फाइंडिंग द एवरेज नंबर ऑफ मफिन्स। अगर हमको इक्वल नंबर ऑफ मफिन्स ईच प्लेट में रखना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक तीनों प्लेट में सेम मफिन्स आ जाएं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज जो पूरे ग्रुप की वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू में रिप्रेजेंट करे। तो फर्स्टली एवरेज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर और अमाउंट, यानी कि टोटल नंबर मतलब जो जितनी भी टोटल आपके पास चीज़ें हैं उसका आपको लिखना है उसके अपन नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा का मीनिंग होगा कि जितनी लाइक इधर पे क्या है। अब आप इधर एग्जांपल देखो कि नंबर ऑफ क्या होगा? टोटल नंबर और अमाउंट क्या होगा? 2 7 6। ये क्या हो जाएगा? टोटल नंबर और अमाउंट हम इनको ऐड करेंगे। और क्या हो? नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएगा? 1 2 3। नंबर ऑफ डेटा मतलब जितने चीज़ों में वो रखी है या जितनी चीज़ों का हम डेटा निकाल रहे हैं, जितनी चीज़ों में हमको उसको डिवाइड करके निकालना है। तो कितनी प्लेट्स हैं? 1 2 3 और टोटल नंबर क्या हो गया? 2 7 6। अब हम इसका क्या निकालेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? अब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम एवरेज को कैसे फाइंड करते हैं। तो एवरेज ऑफ 2 7 एंड 6, इसका एवरेज क्या होगा? देखते हैं हम क्या होगा। 2 + 7 + 6 और टोटल प्लेट्स कितनी थी? 3। तो क्या हो जाएगा? 7 और 2 को 9 और 6 15। तो कितना आ जाएगा? 15। और नंबर ऑफ डेटा कितना है? 3। अब हम क्या करेंगे? 3 को 15 को हम 3 में डिवाइड कर देंगे। 15 को किससे डिवाइड करना है हमें? 15 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो 3 × 5, 3 5 का क्या होता है? 15। तो क्या आंसर आ गया? 15। तो एवरेज क्या आ गया? 276 का 5। एवरेज क्या आ गया? 276 का 5। तो जो एवरेज मफिन्स हैं द एवरेज नंबर ऑफ मफिन्स इज 5। तो क्या हो जाएगा? ईच प्लेट में अगर हम एवरेज निकालें, इक्वली डिवाइड करना है हमें अगर मफिन्स को, तो ईच प्लेट में कितनी मफिन्स आएंगी? 5 मफिन्स। सो आई होप आप सभी को एवरेज समझ आया हो कि हम एवरेज कैसे निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि इधर पे हम प्लेट्स या नंबर ऑफ मफिन्स का ही एवरेज, हम किसी भी चीज़ का एवरेज हमें ऐसे ही फाइंड करना है, चाहे वो केजी में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, नंबर्स हो, कि हम सभी का डेट कैसे एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को फर्स्टली लर्न होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर और अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा।
जो भी नंबर टोटल नंबर और अमाउंट होगी उसको हमको किससे डिवाइड करना है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, जितनी चीज़ें हैं, मतलब जितनी भी लाइक 4 अगर टोटल नंबर से 4 हमें 4 चीज़ों का डेटा निकालना है तो हम डिवाइड किससे करेंगे 4। इधर हमें कितनी चीज़ों के डेटा निकालना था 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना था 3 और 2 7 और 6 को हमने प्लस किया तो हमें क्या मिला, what we get 15 and 15 is divided by 3, so answer is 5। तो क्या आ जाएगा एवरेज 5 is the average of 2 7 and 6। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट पेज इज 32। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मार्बल्स इन ईच ग्रुप। अब आपको जो नंबर ऑफ मार्बल्स हैं उनका एवरेज निकालना है। सो हमने आपको क्या बताया था, एवरेज का फॉर्मूला तो हमने बताया ही था, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर और अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो इधर पे कितने ग्रुप्स हैं, आपको ये नंबर ऑफ डेटा क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स में डिवाइड है। तो अब हम देखते हैं एवरेज को हम लिख लिया ए इक्वल टू नंबर, कितने मार्बल्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, पहले तो 1 2 3 4, कितने ग्रुप्स में डिवाइड है 1 2 3 4। तो हम क्या कर देंगे, पहले तो हम एवरेज के साइड में क्या लिख देंगे 4, हमने क्या लिख दिया 4, फॉर्मूला लिखने के बाद हम नीचे क्या लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में 4। अब हमको क्या क्या ऐड करना है, किसके ग्रुप ऑफ मार्बल्स के निकालना है, तो क्या क्या दिए गिवन है 3 + 1 + 3 + 5। ओके, तो क्या होगा 3 1 4 और 3 7 और 15 7 और 5 12 आ गया टोटल, और 12 को हमको किससे डिवाइड करना है 4 से। तो क्या हो जाएगा 12 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो 4 × 3 = 12। तो ये कट गया, 4 1 दा 4 × 3। तो जो नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आएंगे वो कितने आ जाएगा, एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज क्या आ गया 3। तो ईच ग्रुप ऑफ मार्बल्स कितने डिवाइड में होंगे, कितने ग्रुप्स कितने मार्बल्स से डिवाइड होंगे 3 3। तो एवरेज वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो द एवरेज ऑफ मार्बल्स इज 3। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लीनाज एवरेज स्कोर इन हर 4 मैथमेटिक्स टेस्ट। अब हमको जैसे कि आपके टेस्ट हुए, अब आपको हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स हुए, हम आपका रिजल्ट कैसे बनाते हैं, हम आपका रिजल्ट अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस पे नहीं बनाते हैं, हम आपका रिजल्ट टोटल बनाते हैं, एवरेज निकाल के बनाते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ये क्या होता है, लीना को क्या पढ़ रहा है, मैथ्स के टेस्ट में लीना को कितने मिले 83 मार्क्स। मैथ सेकेंड टेस्ट, मैथ का जो सेकेंड टेस्ट हुआ उसमें किसको मिले, लीना को कितने मार्क्स मिले 76। जो मैथ्स का टेस्ट थर्ड हुआ उसमें लीना को कितने मार्क्स मिलते हैं 77, और मैथ्स का जो फोर्थ टेस्ट होता है उसमें लीना को कितने मिलते हैं 80 मार्क्स। अब हमको टोटल स्कोर निकालना है और एवरेज स्कोर निकालना है। ठीक है, टोटल स्कोर पहले हम देखते हैं कि क्या है, तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल स्कोर, और क्या हो जाएगा इधर पे टोटल नंबर्स ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर्स ऑफ टेस्ट। सो अब हम देखते हैं इधर हमें क्या करना है, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा A = 83 फर्स्ट टेस्ट में, प्लस सेकेंड टेस्ट में 76, प्लस थर्ड टेस्ट में 77, प्लस फोर्थ टेस्ट में 80। ठीक है, अब हम कितने टेस्ट दिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट इज 4। ठीक है, अब हम इन चारों को ऐड करेंगे, इन चारों को ऐड करने में हमें क्या मिलेगा 83 + 76 + 77 + 80, टोटल नंबर क्या आ जाएगा 316। अब हमको इसको किससे डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1 जा 4 7 जा 28, बचा 3 3 6 4 9 जा 36। तो क्या टोटल मार्क्स कितने हो गए, एवरेज स्कोर्स कितना हो गया लीना का, एवरेज स्कोर कितना हो गया 79 मार्क्स। तो टोटल मैथ्स के 4 टेस्ट में लीना को कितने स्कोर्स मिलते हैं 79 मार्क्स। ऐसे हम क्या निकालते हैं एवरेज। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज। अब हमको इधर पे किसका निकालना है,
Put 6 cubes on one plate and 10 cubes on another plate. What is the total number of cubes? अब आपको इधर पे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स बताना है ईच प्लेट में, ठीक है। एक प्लेट में कितने क्यूब्स हैं इसका अब हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज इक्वल टू मैंने क्या बताया 6 + 10 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमने लिखा। और कितनी प्लेट्स हैं 1 2, पेपर प्लेट कितनी है 2 और 2 हमने लिख दिया 16 और डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 2 8 जा, तो कितनी प्लेट्स आएंगी इधर पे, कितने क्यूब्स आएंगे ईच प्लेट में 8 एंड 8। आंसर क्या आ जाएगा दोनों में 8 क्यूब्स ऑन ईच प्लेट, ठीक है। टेक द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स एंड डिवाइड देम इक्वली इन 2 ग्रुप्स। हाउ मैनी ग्रुप्स आर इन देयर, आपको वैसे ही बता दिया मैंने कितने आएंगे, एक ग्रुप में 8 क्यूब्स आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब हमको मेन इधर पे क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ ईच सेट ऑफ डेटा। अब इधर हमें इन सब का एवरेज निकालना है, इन सभी चीज़ों का हमें क्या निकालना है एवरेज। तो अभी मैंने आपको समझाया कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको सबको क्या बताया कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। सो ये चीज़ें मेरे को फर्स्टली तो ये मैं आपको वेबएक्स क्लास में भी ऑनलाइन सब समझा देती हूँ, एंड इवन मैंने आपको ये वेबएक्स क्लास में पहले ही समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा जब आप इनको अपनी रफ या नोटबुक पे आप इनको सॉल्व करोगे। और एक बात और, जो भी आप इसके सॉल्यूशन आपको सिर्फ फिल नहीं करने, आपको इनको प्रॉपर अपने नोट्स पे भी करना है, जिससे कि आप इनको प्रॉपर नोट्स पे करोगे, आपको अपनी प्रॉपर नोट्स बनानी है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ फिल करना है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आपको इसको अपनी रफ नोटबुक पे या अपनी फेयर नोटबुक पे इसको आपको करना है। तो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ईच सेट ऑफ डेटा। अब हमको फिर से क्या निकालना है, इनका एवरेज निकालना है, ओके। सो व्हाट इज फर्स्ट डिजिट क्या है, ए नंबर क्या है 12 18 25 एंड 45। हमको इसका क्या निकालना है एवरेज निकालना है। सो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, फर्स्टली मैं कलर चेंज कर लूँ तो आपको समझ आएगा। सो क्या होगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, एक सेकेंड, एवरेज का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर और अमाउंट अपॉन सेट ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, ठीक है। सो अब हम देखते हैं इधर पे हमें क्या गिवन है, हमें किसका एवरेज फाइंड करना है 12 18 25 एंड 45। इसका हमें क्या फाइंड करना है एवरेज, क्या फाइंड करना है एवरेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका हम एवरेज कैसे निकालेंगे। तो एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा 12 + 13 12 + 18, आई थिंक 18 है ये, 12 + 12, तो एवरेज इक्वल टू 12 + 18 + 25 + 45, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 1 2 3 4, तो कितना डेटा है टोटल नंबर ऑफ डेटा 4 है, ओके। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 4। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, 12 और 18 क्या होगा 30। आप इनको आपको रफ पे प्रॉपर जैसे मैं सॉल्यूशन करके बता रही हूँ, आपको ऐसे ही अपनी प्रॉपर नोटबुक पे भी सॉल्यूशन करके ही एवरेज फाइंड करना है। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, 30 और 25 55, और 55 में हम 45 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 100। टोटल नंबर ऑफ टोटल स्कोर कितना आ जाएगा 100। अब नंबर ऑफ डेटा कितना है 4, नंबर ऑफ डेटा कितना है 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें 100 को डिवाइड करना है किससे 4 से, किससे डिवाइड करना है 4। तो 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, 4 3 ज़ा 12 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस करते हैं 0 में 8 होगा नहीं तो इसने इसको कैरी दी तो क्या बचेगा 10 में 8 माइनस करेंगे तो 2, और ये 0 हमने इधर लिख लिया क्योंकि 4 1 जा 4 होगा 2 तो नहीं होगा। अब 4 क्या 4 × 5 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 20, ये कट गया, ठीक है।
सो आंसर हमें क्या मिला, एवरेज ऑफ 12, 18, 25 एंड 45 आर 25। तो इधर हमने क्या फिल कर दिया, 25। आंसर एवरेज क्या आ जाएगा, 25। ओके, एवरेज निकालना है। एवरेज इक्वल टू, ये ए को हम टोटल नंबर ऑफ डेटा की टोटल नंबर स्कोर आएगा 100 नंबर ऑफ, टोटल नंबर है 190 में हम 100 कितना ऐड करने वाले हैं, देखते हैं। ठीक है, 186 और 202, तो क्या हो जाएगा, 186 और 202 क्या हो जाएगा, ठीक है, 186 एंड 202, 186 प्लस 202, तो क्या मिलेगा, 628 और 3, आंसर क्या आ जाएगा, 388/4। ठीक है, अब हमें किसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा, 388 डिवाइडेड बाई 4। अब हम 4 को 388 से डिवाइड करेंगे, तो हमने लिख लिया क्या, 388 डिवाइडेड बाई 4। 4 क्या हो जाता है, 4 9 जा 36, ये आप सभी को पता होगा, और जिसे टेबल लर्न नहीं है उसे भी टेबल लर्न करेंगे। 3 में 3 माइनस करेंगे, बच्चेगा 0। अब इधर पे 2 तो 8 और 4 7 का कितना होता है, 28, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, आंसर क्या मिला हमें, 97। तो जो एवरेज है वो कितना आ गया, 97, और 97 हमने इधर पे फिल कर दिया। थर्ड नंबर क्या है, कितने का हमें निकालना है, 15, 23, 49, 85 एंड 8। तो क्या है, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर 15 प्लस 23 प्लस 49 प्लस 85 प्लस 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा 5 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 प्लस 23 38, 38 और 8 46, 46 और 85, 46 85 क्या, इधर पे आपको 67 एवरेज निकाल, व्हाट इज द एवरेज ईच सेट ऑफ। अब हम है
नंबर ऑफ डिजिट अब हम देखते हैं हमें ऐड करने के बाद हमें क्या 1600 और 516 5 तो 5 13 और 114 की 4 कैरी आई 1 2 5 और 8 13 की 3 कैरी आई 1 क्या आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर हमें 3 3
और स्मॉलेस्ट के एवरेज उसके मिड का होगा, बट उससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। सेल्फ चेक। आई नो हाउ टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लाइन। ये आपको खुद बताना है कि आपसे ये सब चीज़ें आती हैं नहीं। ये चारों चीज़ मुझे आती, तो मैंने राइट टिक कर दिया। सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द 4 ऑपरेशन मुझे बन जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन डाटा, ये भी मैंने अभी आपको बताया, तो आपसे भी ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 34 है आई थिंक, या 33 है, 34 है आई थिंक, 34 जो भी है। अब fill in the boxes with the letter beside each answer in the correct order. What name do you get? ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पहले क्या बोल रहा है आपको ये समझना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी लेटर्स दिए हुए हैं, आप इधर लेटर्स देख रहे हो ना, ए बी आर एच टी टी वाई, इन लेटर्स को यहाँ पे भी आप देख रहे हो, इन ये बॉक्सेस ब्लैंक होंगे आपके, किस में ब्लैंक होंगे आपके रे बुक में, ठीक है। तो जो भी इनका आंसर आएगा, लाइक अब इधर पे सभी क्वेश्चंस के जितने भी ये क्वेश्चंस दिए हुए इनके आंसर्स नीचे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बट आपको ये नहीं पता कौन सा आंसर किसका है। तो इफ़ मान लीजिए, मैं कुछ भी बोलती हूँ, इफ़ मान लीजिए 256 आंसर फर्स्ट वाले का आ रहा है, 256 आंसर फर्स्ट का आ रहा है, तो ए क्या है, ये 256 क्या है, ए है। 256 क्या है, ए। तो ए हम इधर पे जिसके नीचे भी 256 लिखा होगा हम उधर पे क्या लिख देंगे, ए। समझ आया। अब मान लीजिए 216 के नीचे आंसर 216 का आर आ रहा है, तो अब इधर हम क्या लिख देंगे, आर। इसी तरह हमें एक प्रॉपर नेम आएगा जो हमें बताना है कि टोटल ऐसे सॉल्व करने पे क्या नेम मिल रहा है हमें। आइए तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसको फिल करेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, 4096 को हमको किससे डिवाइड करना है, 16 से। किससे डिवाइड करना है, 16 से। तो आई थिंक आप सभी को 16 का टेबल लर्न होगा, नहीं होगा तो आपको लर्न करना पड़ेगा। अब 16 इंटू 2, 16 टू जा क्या होगा, 16 टू जा क्या होगा आप बताओ, 16 टू जा 32, बिकॉज 3 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 42 16 करेंगे तो 48 हो जाएगा। अब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 0 में तो 2 माइनस करेंगे नहीं, तो क्या आएगा हमें 10 में। अब इसने इसको कैरी दी तो ये ख़त्म हो गई है। अब 9 है, तो अब 16 6 ज़ा क्या होता है, 16 5 ज़ा 16 6 ज़ा 96 हो जाएगा, 16 5 ज़ा क्या हो जाएगा 80, बचा 9 और ये क्रॉस। अब क्या है 96, तो जैसे कि मैंने अभी बताया 16 6 ज़ा क्या होता है 96। तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या आंसर मिल रहा है, 16 को 2496 में डिवाइड करने के बाद 256। क्या आंसर मिला हमें, 256, ठीक है। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं, हमें क्या करना है पहले हम, फिर इसके बाद इसको फिल करेंगे जब हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड क्या है, 128 डिवाइडेड बाय इंटू बाई 8। तो अब हम ये तो बहुत ईजी आप सभी को बन जाएगा, 128 इंटू 8। देखते हैं आंसर क्या मिलेगा, 8 इंटू 8 64, कैरी आई 6, 8 2 जा 16 और 6 22, कैरी आई 2, 8 1 जा 8 और 2 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 1024, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वन में हमें क्या लिखना है, 4225 डिवाइडेड बाई 13। तो 13 3 जा 13 1 जा 13 3 जा 42। अब क्या है, सॉरी 13 3 जा 39 होता है, तो 3 बचा 32, ठीक है 32। तो 13 2 जा 26, अब बचा 6 6 और 5, तो 13 5 जा 65। तो आंसर इधर हमें क्या मिलेगा 325। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं अब हमें फ़ोन नंबर 144 इंटू 12। तो 12 4 जा 48, 8 कैरी आई 12 8 जा 48 और 4 52 की 2 कैरी आई 5, 12 1 जा 12 और 5 17। तो आंसर क्या आ गया 1728। अब 6 को डिवाइड करना है हमें किस पे, 1296 को किससे डिवाइड करना है 6 से। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, बचा 3 और 6 6 6 जा 36। तो आंसर क्या आ गया 216। अब 11 को किससे 13 31 को किससे डिवाइड करना है 11 से।
तो 11 1 जा 11 बचा क्या 2 3, 11 2 जा 22 बचा 1 और 1, तो 11 1 जा 11, आंसर क्या आ गया 121। अब 2401 को हमें किससे डिवाइड करना है 7, तो 7 3 जा 21 बचा 30, 7 4 जा 28 बचा 2 और 1 7 3 जा 21, तो आंसर क्या आ गया 343। अब हम 25 में हमको किससे डिवाइड करना है 25 में 3125 को किससे डिवाइड करना है हमें 25 से, तो 25 1 जा 25, 25 बचा कितना 62, 25 2 जा 50 बचा 12 और 1 2 5, तो 45 5 जा 125, तो इधर पे और इसको डिवाइड करने में हमें क्या मिलने वाला है। अब हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं 14 1 जा 14, 14 3 बचा 3 और 6, 14 2 जा 28 अच्छा 84, 14 6 जा 84, 126 मिला। अब 120 इंटू 11, 11 0 जा 0, 11 2 जा 22 की 2 कैरी आई 2, 11 1 जा 11 और 2 13। अब हम देखते हैं इन सबको इनके हम आंसर्स के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अब ए 256 के आगे क्या था ए, तो इधर हमने लिख दिया ए। 1024 जिसमें भी होगा उसको हम क्या लिखेंगे बी, इधर हमने लिख दिया बी। अब टी में आंसर क्या आ रहा है 325, तो जहाँ 325 होगा हम वहाँ क्या लिख देंगे टी, तो इधर आप देख रहे हो 325 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 325, तो इधर हमने टी लिख दिया था, इधर ए था और इधर क्या था 1024 में बी। अब ए में क्या आ रहा है 1720, अब हम देखते हैं 1728 कहाँ पे, तो इधर हमने क्या फिर से अगेन फिल कर दिया ए। अब आर में क्या आ रहा है 216, तो 216 में हम क्या लिख देंगे आर। अब टी में क्या आ रहा है 121, तो 121 के ऊपर हमने क्या लिख दिया टी। अब ए में फिर से क्या आ रहा है 343, तो अब ए जहाँ है उधर पे हमने क्या लिख 343 हम क्या लिख देंगे ए, ठीक है। अब एच जहाँ पे वहाँ आंसर 125, तो उधर हमने क्या फिल कर दिया एच। अब नेक्स्ट क्या बचा 126 में क्या आ रहा है वाई, तो क्या करना है 126 ये यहाँ पे हम लिख देंगे वाई। अब बचा ए, तो ए हमने इधर लिख लिया। अब हम इसको रीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए आर वाई ए बी एच ए डबल टी ए, ये क्या है आर्यभट्ट। अब आप सभी को पता होगा कि आर्यभट्ट कौन है, आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन की थी, ठीक है मैथ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब एक्सीडेंटली स्प्लिट कम इंक इनटू हिज रिजल्ट स्लिप एज सो। आप अर्नब की जो रिजल्ट स्लिप है उससे अर्नब की इस रिजल्ट स्लिप में अर्नब से क्या जल जाती है इंक गिर जाती है, ठीक है। अब हिज एवरेज स्कोर वॉज 83 मार्क्स, उसका एवरेज स्कोर मार्क्स कितना है 83, एवरेज स्कोर उसको कितने मिलते हैं 83। अब हमको इधर पे मैथ्स और साइंस के स्कोर में क्या गिर गई है इंक। अब हम इनको इसको क्या फाइंड करना है मैथ्स और साइंस का स्कोर। रिजल्ट स्लिप इंग्लिश में 76, मैथ्स में 8 दिख रहा है और साइंस में 9 बस दिख रहा है और हिंदी में 79। तो हमें इसमें अब क्या फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन हिज मैथमेटिक्स एंड साइंस मार्क्स। हमको क्या फाइंड करना है कि मैथमेटिक्स और साइंस मार्क्स में मैक्सिमम डिफरेंस कितना रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इधर हम इसको मान सकते हैं 97, इसको मान सकते हैं 80। सो 97 और -80 करेंगे तो हमें क्या डिफरेंस मिल जाएगा 17, ठीक है। और फाइंड द स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन हिज मैथमेटिक्स एंड साइंस मार्क्स। सो अब हमको 90 होगा और 87 होगा, उसमें माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो आंसर इधर का क्या आएगा 17 और इसका स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा 3। तो अब आपका चैप्टर 2 जो है आज वो एंड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डे चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है फैक्टर्स पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ओके। सो ये चैप्टर अभी यहीं ख़त्म होता है। अब आपको जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप मुझसे कॉल पे या मैसेज पे आप वो अपना कन्फ्यूज़न या डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, ओके।